माह मुहर्रम की 3 तारीख 23 अगस्त रविवार 2020 को जनपद मुरादाबाद के मोहल्ला नई आस्थाना आलिया कदीरिया के सज्जादा नशीन मुफ्ती हजरत इंतिसाब हुसैन कदीरी ने हजरत आली मुकाम इमाम हुसैन और उनके 72 जानिसरों की शहादत और माह मुहर्रम की अजमत के बारे में तहलका-ए-हिंद न्यूज चैनल के संवाददाता सैयद आफ्ताब अली से बात करते हुए बताया कि रहती दुनिया तक इमाम हुसैन और उनके खानदान को याद किया जाएगा। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इंतसाब हुसैन कदीरी ने आगे बताते हुए कहा, आइए बातचीत करते हैं आस्ताने आलिया कदीरिया दरगाह के सज्जाद नसीन सैयद इंतसाब हुसैन कदीरी साहब से मुहर्रम के मुतालिक। जी हज़रत, मुहर्रम के मुतालिक क्या बयान फरमाएंगे, क्या बताना चाहेंगे लोगों को? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। माह मुहर्रम शरीफ शुरू हो चुका है और इस माह मुबारका में हम तमाम सुन्नी मुसलमान सैयदना इमाम आली मकाम शहीद आज़म हज़रत इमाम हुसैन शहीद करबला और उनके रुफ़ाक़ा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को ख़िराज अक़ीदत पेश करते हैं। इसलिए करते हैं कि सरकार इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मैदान करबला में यज़ीद के उस फ़ैसले को और यज़ीद की उस हुक्मरानी को कबूल करने से इनकार कर दिया कि जो हुक्मरानी झूठ की बुनियाद पर थी, मक्कारी की बुनियाद पर थी, बेईमानी की बुनियाद पर थी। सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मैदान करबला में अपनी क़ुरबानी पेश फरमाई, अपने नौजवान बेटे की क़ुरबानी पेश फरमाई, अपने शीर ख्वार दूध पीते बच्चे की क़ुरबानी पेश फरमाई, अपने भाइयों की क़ुरबानी पेश फरमाई, लेकिन गलत बात को कबूल नहीं किया। इस्लाम की सूरत को मस्ख़ होने से बचाया, इस्लाम के सही अहकाम को, इस्लाम की सच्चाई को बदलने से बचाया। तो इस अज़ीम क़ुरबानी को हरगिज़ नहीं भुलाया जा सकता और आने वाली नस्लों को ये क़ुरबानी याद दिलाई जाए, याद रखाई जाए। उसी याद रखाने के लिए हम सुन्नी मुसलमान इस माह मुबारका में जहाँ लंगर करते हैं, जहाँ शरबत की सबीलें लगाते हैं, वहीं हम लोग ताज़िया शरीफ भी बनाते हैं। ताज़िया शरीफ बनाना ये 150 साल, 200 साल, 300 साल तो शुरू नहीं हुआ, बल्कि तारीख़ में सबसे पहला ताज़िया शरीफ सैयदना सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बनाया और उनके बाद फिर अक्सर बुज़ुर्गान दीन ने ताज़िया शरीफ बनाया। इसलिए तमाम खानकाहों में ताज़िया शरीफ हमें मिलता है और जो उलमाए किराम हैं उन्होंने भी इसमें भरपूर हिस्सा लिया। तो ताज़िया शरीफ हम इसलिए बनाते हैं ताकि आवाम को और हमारी आने वाली नस्लों को इस बात का एहसास रहे कि शहादतें तो इस्लाम में बहुत हुई हैं, लेकिन सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो शहादत है वो बड़ी अनोखी है, बड़ी निराली है, बड़ी स्पेशल है। तो इस सिलसिले में हर साल ताज़िए बनते हैं, जगह जगह बनते हैं, लेकिन चूँकि इस बार कुछ माहौल अलग है, हालात बदले हुए हैं, अवामी तौर पर ताज़ियेदारी नहीं हो सकती है, सड़कों पर नहीं हो सकती है, जुलूस नहीं निकल सकता है, लेकिन हमें अपना ख़िराज अक़ीदत तो ज़रूर पेश करना है। अगर हमने इस रिवायत को तोड़ा तो अगले साल पता नहीं लोगों को क्या क्या मौका मिल जाए ताज़ियेदारी न करने का, क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी मुखालफत में भी खड़े रहते हैं, अल्लाह जाने क्यों खड़े रहते हैं। बहरहाल तो मैं इस सिलसिले में ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर हम आवामी तौर पर इस बार ताज़ियेदारी नहीं कर पा रहे हैं और जुलूस नहीं निकल पा रहा है, बड़े ताज़िए हम नहीं बना पाएँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जब जुलूस नहीं निकलेगा, आवामी तौर पर ताज़ियेदारी नहीं होगी तो चंदा भी नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर ताज़िए तो चंदे से बनते हैं, तो बड़े ताज़िए बनाने में भी दिक्कत होगी। तो कम से कम इतना ज़रूर होना चाहिए कि हर मुसलमान
اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا تعزیہ شریف، چاہے وہ 1 فٹ کا ہو، 1.5 فٹ کا ہو، 2 فٹ کا ہو، ایک چھوٹا سا تعزیہ شریف بنا کر اپنے گھر میں ضرور رکھے۔ اگر محلے والوں کو بھی زیارت نہ کرا سکتا ہو تو اس کے اپنے گھر کے لوگ اس کی زیارت کریں، اس لیے کہ ہمیں شو کرنے سے مقصد نہیں ہے، ہمیں بارگاہ حسینی میں خراج عقیدت پیش کرنے سے مقصد ہے۔ تو ہم اس بار یہ کریں کہ ہر مسلمان اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا تعزیہ شریف بنا کر رکھے اور تمام گھر کے لوگ اس کی زیارت کریں، سرکار امام حسین کے نام کی فاتحہ خوانی کریں، ایصال ثواب کریں، اور اس سال اس انداز سے کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ پھر اگلے سال پھر اسی دھوم دھام کے ساتھ ہم بارگاہ حسینی میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ تو تعزیہ داری کریں، اور بالکل کریں، ضرور کریں، لیکن جو ہمارے یہاں کے ماحول ہے، جو حالات ہیں، جو سوشل ڈسٹینسنگ کا ماحول چل رہا ہے، اس کو بھی مد نظر رکھیں اور اپنے